बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शुएब और आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस पे और जायज़ा ये लेना चाहते हैं कि क्या ये पीस प्रोसेस जो अभी चल रहा है ये कामयाब होगा या नहीं। मैं इस तनाज़ुर में बात करूँगा कि चंद दिन पहले 2 या 3 दिन पहले अफ़गान तालिबान का एक डेलीगेशन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में पाकिस्तान आया और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग्स हुई। यहाँ वो रहे और बड़ी खुल के बातें हुई अफ़गान अमन के बारे में और पाकिस्तान ने उनको तालिबान को इस बात पे इनकरेज किया कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ बात करें, क्योंकि बातचीत ही इस प्रोसेस को आगे लेके जा सकती है। अब यहाँ पे बात यह है कि पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान ने हमेशा ही बातचीत की तरफ रुजू किया और कहा कि बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि हमारा हमेशा से ये यकीन रहा कि इस मसले का हल लड़ाई के ज़रिए मिलिट्री सोल्यूशन इसका हासिल करना बहुत मुश्किल है। अगर 19-20 साल की जंग में अगर एक स्टेलमेट रहा है जिसमें न तालिबान जीत सके ना अमेरिका तालिबान को ख़त्म कर सका, तो हुआ तो सिर्फ यही कि तबाही। अफ़गान लोगों ने एक मिजरीज, एक तबाही देखी, एक उन्होंने अपनी जानी और माली नुकसान उन्होंने अपना बेपनाह किया। तो उससे बचने के लिए बजाय इसके कि जंग को तूल दिया जाए, बेहतर ये होगा कि आप बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए मसले को हल करें। पाकिस्तान का मफाद सिर्फ एक चीज़ में, और वो ये है कि ये प्रोसेस ऐसा हो जिसके ज़रिए अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल तौर पर अमन आए, अफ़गानिस्तान एक जमहूरी मुल्क बने, अफ़गानिस्तान तरक्की करे, वहाँ खुशहाली आए और पाकिस्तान के साथ उसके इंतहाई करीबी दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हों, जैसे कि हमारा एक तारीख़ी मजहबी रिश्ता है। इन हालात में हमारा स्टांस हमेशा यही रहा है कि अफ़गानिस्तान में हमारे कोई फेवरेट्स नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस सारा अफ़गानिस्तान के लोग ख़ुद करें। अफ़गान लेड, अफ़गान ओन जब हम ये कहते हैं तो इसका मकसद यही है कि अफ़गानी लोग जो हैं वो ख़ुद इसमें स्टेक होल्डर्स ख़ुद बैठें और बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करें। लेकिन इसके बरक्स ये एक प्रॉब्लम रही है कि भारत ने हमेशा वहाँ पे मिलिट्री सोल्यूशन की हमायत की है और भारत की कोशिश ये रही है कि किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग जारी रहे और तालिबान को मिलिटरीली ख़त्म किया जाए। अब ये अफ़गान अवाम ने सोचना है कि अगर 18-19 साल की जंग में तालिबान ख़त्म नहीं हो सके तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपको फिर दूसरी ऑप्शन आजमानी चाहिए। इसमें भारत हमेशा पाकिस्तान को इल्ज़ाम तराशी अमेरिका के साथ मिल के इल्ज़ाम देता रहा कि चूँकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, इस वजह से ये मसला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा और अमेरिका तालिबान के ऊपर फतह हासिल नहीं कर रहा। ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने शुमाली वज़ीरिस्तान में जब ऑपरेशन किया तो तालिबान को हमने वहाँ से निकाल दिया था। उसके बाद तालिबान का वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं। हाँ, अलबत्ता बाज़ तालिबान की, बाज़ लोगों की कुछ फैमिलीज़ यहाँ हो सकती हैं और होंगी जो कि रेफ्यूजीज़ हमने इतने रखे हुए, और उसके बारे में हमने बहुत दफ़ा कहा कि रेफ्यूजीज़ जो हैं वो वापस जाएं। हम चाहते हैं कि रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से चले जाएं और वो अमन से जाएं, लेकिन यूनाइटेड नेशन हमेशा प्रिवेल करती रही और उन्होंने कहा कि रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने आज दिन तक उन रेफ्यूजी को अपने मुसलमान भाई बहन समझते हुए उनको अपने मुल्क में जगह दी हुई है। हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए और अफ़गानिस्तान CPEC का हिस्सा बने, एक रास्ता खुले, सेंट्रल एशिया को भी रास्ता जाए और इस सारे खित्ते में तरक्की हो। लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा कि जब ये तालिबान का वफद आया था तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ये जिक्र किया था 2-3 चीज़ों का। एक, उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्पॉयलर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो ख़राब हो सकता है। दूसरा, उन्होंने बार बार ये वार्न किया कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तमाम फरीकों को खुलूस नीयत से इसमें शामिल होना चाहिए और इस मौके को गनीमत समझ के अपने मुल्क में अमल लाना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि किसी को भी, किसी स्टेक होल्डर को भी बहुत सख्त रिजिड स्टांस नहीं लेना चाहिए, उसको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए
ताकि एक दूसरे के नुक्ते नज़र को सुनने के बाद जो मुनासिब हो वो आपस में ले दे के फैसला कर लिया जाए, बजाय इसके कि आप अपनी अपनी पोजीशंस पे कायम रहें और वो रिजिड पोजीशंस की वजह से जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो जाए। अभी तक जो सबसे बड़ी हर्डल थी, असूलन तो ये मुज़ाकरात मार्च के शुरू में हो जाने चाहिए थे, लेकिन इतनी डिले हुई और उसमें सबसे बड़ी रुकावट थी अशरफ गनी साहब, जिन्होंने ये मसला खड़ा किया कि तालिबान के साथ तय हुआ कि आपके 5,000 कैदी छोड़ेंगे, लेकिन आखिर दिन तक आज भी 320 कैदी लटका के रखे हुए हैं, वो छोड़ नहीं रहे। कोई ना कोई बहाना कि ये बड़े इनके मुकदमात बड़े सख्त हैं, ये तबाही मच जाएगी, इनको छोड़ा तो पूरी दुनिया को ख़तरा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो इस तरह के हीले बहाने लेके तो रुकावटें डाली जा रही हैं। अब बात यह है कि ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, ये डिले क्यों? क्या उनको अफ़गानिस्तान के सदर को, गवर्नमेंट को, उनको खुद एहसास नहीं है कि उनके मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है, एक जंग जारी है और वो जंग जो है वो ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस तरह का कुछ सुलह सफाई का रास्ता निकालें। उन्होंने वहाँ पे ये भी मसला खड़ा किया कि जनाब पहले जंगबंदी कर दी जाए। भाई जंगबंदी अगर तालिबान मान लें तो फिर तो मसला ख़त्म हो गया। तालिबान जंगबंदी नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है आप बातचीत करें तो वायलेंस कम हो जाए और मुज़ाकरात आगे चले। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, या आगे बात चलती है नहीं। पहली बात तो यह है कि मेरा तजर्बा है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, ये सेल्फिश हैं, ये अपने मफादात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कौमी मफादात के ऊपर तवज्जो कम रखते हैं, जैसे बहुत सारे मुल्कों में ये प्रॉब्लम होती है। और उसका नतीजा ये होता है कि अल्टीमेटली अपनी पोजीशनों पे कायम रहते हैं और मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। ये पहले भी हम भी कराते रहे, मुजाहिदीन के वक्त में बड़ी कोशिशें की, ये कुरान करीम पे दस्तखत किए इन लोगों ने, खाना काबा में बैठ के, बाद में आके उससे भी फिर गए। तो एक तो ये है इनका मसला, हिस्ट्री ये कहती है खुदा करे कि आइंदा ये इस किस्म का काम ना करे। दूसरी चीज़ ये है इनकी कुर्बत जो भारत के साथ है। अशरफ गनी अपने तौर पे भारत का एक बिल्कुल आप कह लीजिए कि एक उसकी लैकी है, एक उसका मोहरा है, और भारत ने इन लोगों को इस बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि ये उसके असर रसूख से निकल नहीं सकते। एक तो भारत ने इनके फौजी ट्रेन किए हैं, इनकी इंटेलिजेंस ट्रेन की है, इनकी पुलिस ट्रेन की है, इनकी ब्यूरोक्रेसी ट्रेन की है। पिछले 10-12 साल से ये काम होता है। फिर भारत ने इनके साथ किया हुआ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो 4 अक्टूबर 2011 को दस्तखत हुआ, और उस एग्रीमेंट के तहत कहने को तो ये कहा गया कि जी है सिक्योरिटी इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट, और हम यहाँ पे बहाली करेंगे, $2 बिलियन खर्च होगा, यहाँ पे बहाली होगी अफगानिस्तान की इकोनॉमी की। लेकिन दर पर्दा वो सिक्योरिटी है जो कि अफगानियों के जेबों में पैसा डालते हैं, उनके लीडर्स की जेबों में, और वो मुंह बंद रखते हैं और उनके होते हुए उनकी कनाइवेंस के साथ ये काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का। ये इतना ज़बरदस्त इन्होंने खौफनाक काम किया है। इसमें सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं, इसमें शामिल है APS का, जो APS के ऊपर हमला हुआ था उसमें भी भारत शामिल था, भारत ने पैसे दिए थे। अब ये एप्लीकेशन है, आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, बंधे हुए हैं, और ये भारत के उस चुंगल, उस गिरा से बाहर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान तावन मांगता रहा इस मामले में। हमने 3 दफ़ा इनसे एग्रीमेंट करने की कोशिश की। सबसे पहले ये हुआ कि एक एग्रीमेंट हमने इनसे करना चाहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मोबाइल टेलीफोन के टावर्स मौजूद हैं और इसी तरह अफगानिस्तान साइड पे मौजूद हैं, बाज़ टावर ऐसे हैं कि हमारे टावर से हमारे साथ का टेलीफोन जो है वो इस्तेमाल हो सकता है अफगानिस्तान में, और बाज़ टावर की लोकेशन की वजह से अफगानिस्तान में जो टेलीफोन इस्तेमाल होते हैं वो पाकिस्तान में हो सकता है। लिहाजा दहशतगर्दों को एक सहूलत है कि वो आने जाने में दूसरे मुल्कों में जाके भी इस मुल्क का वो टेलीफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इनसे कहा कि जनाब आप आगे आइए और हम मिल के बैठ के ये जो टावर्स हैं इनकी लोकेशंस जो हैं वो फाइनलाइज करें, उनको तब्दील करें, ताकि हमारा टेलीफोन उधर इस्तेमाल ना हो और आपका इधर ना हो। लेकिन आज दिन तक ये, इसमें मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 5-6 साल हो गए हैं, इस एग्रीमेंट को कतन उन्होंने साइन नहीं किया। फिर हमने इसका जवाब ही नहीं दिया। दूसरा एग्रीमेंट हमने इनसे कहा इंटेलिजेंस शेयरिंग का। ये मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि अंदाज़ा हो कि हम कितने मुखलिस थे इस सुलह सफाई में और इस अमन में। हमने कहा कि जनाब आप हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ करें, आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, ख़ास तौर पे वो सेपरेटिस्ट जो बलूचिस्तान में आके तबाही करते हैं, और वो
अफगानिस्तान में थे, उनको ट्रेनिंग अफगानिस्तान में दी जा रही थी, हमें पता था। फिर इसमें हमने कहा कि हम आपको तालिबान हो, अफगान तालिबान हो, कोई भी हो, हम टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन आपको पूरी देंगे, आपका भी काम होगा। लेकिन ये सारा कुछ तय हो के ये मुज़ाकरात हुए, एग्रीमेंट फाइनल हो गया। एंड पे जब इन्होंने इंडिया से मुशावरत की, उन्होंने कहा जी ये एग्रीमेंट आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बलोच सेपरेटिस्ट के ऊपर तो कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी नहीं जा सकती। नतीजा ये कि जिस दिन साइन होना था उससे एक दिन पहले अमर साले साहब तो छोड़ गए, हनीफ अतमार साहब थे, उन्होंने कहा जी मैंने तो ये दस्तखत नहीं करने। अशरफ गनी मुंह लेके बैठ गए। अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात हुए थे, तय हुआ था, ये एग्रीमेंट साइन ना हो सका। तीसरा किस्सा आया जब हमने कहा कि जनाब आप कहते हैं कि हमारी तरफ से जाते हैं दहशतगर्द, तालिबान जाते हैं, चलें मिल के हम बॉर्डर मैनेजमेंट काम कर लेते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट का एक एग्रीमेंट करते हैं, और आप अपनी तरफ चौकियां वहां रखें, हम अपनी तरफ रखेंगे, और दोनों तरफ से जो भी मूवमेंट होगी उसको रोका जाएगा। आज दिन तक अफगानिस्तान ने इस पर अमल नहीं किया। अब खुद आप सोचिए कि नीयत में फतूर है किधर, इधर है या उस तरफ है जो इन माहिदों से भाग रहा है, जो आप तावन करने के लिए पीछे पीछे लेके फिर रहे हैं। इन हालात में भारत का ये इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान की अमन कोशिशों से फ़ायदा न उठा सका, इसमें हमारा कसूर नहीं है। इसमें कसूर है अगर तो अफगानिस्तान के अपने लीडर्स का। अब क्या वो लीडर बदल गए हैं? वो लोग आज भी हुकूमत में मौजूद हैं, वो आज भी फैसला करने वाले वही लोग हैं, और भारत भी वही है। भारत तलमला रहा है, वो परेशान है कि अगर तालिबान हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, अगर तालिबान साथ शामिल हो गए, तो उस सूरत में भारत को वहाँ पे वो गुल खिलाने का मौका नहीं मिल सकेगा जो इतने सालों से पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो। और इसके साथ साथ यही दुख है अशरफ गनी को कि अशरफ गनी भी सदर नहीं रहेगा अगर तालिबान को हुकूमत का कोई बड़ा हिस्सा मिल जाता है। ये सारा सिनारियो अगर आप देखें तो जब तक अमेरिका यहां से निकलने से पहले ये स्पॉयलर्स को कलाकमा नहीं करता, अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सकता। भारत और अशरफ गनी वो शरायत और वो कुछ लेके आएंगे जो तालिबान को कबूल नहीं होगी। नतीजा ये कि ये एक्सरसाइज लंबी होती जाएगी, और जितनी लंबी होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर बदअमनी रहेगी, भारत वहाँ से गुल खिलाता रहेगा, पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात होते रहेंगे। ये वो अलमिया है जो कि हम देख रहे हैं, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान ने खलूस नीयत से अपने अफ़गान भाइयों के लिए बहुत कुछ किया। हमने बड़े नुकसान उठाए, हम बहुत सारी आज भी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बातचीत का ज़रिया आगे बने, बातचीत आगे चले, अमन आए। लेकिन इस अमन के इस सफ़र की कामयाबी कम से कम मेरे लिए बहुत दूर नज़र आती है। मुझे इस बात की तवक्को कम है कि अफ़गान आज एक होशमंदी का सबूत दे के एक ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे उनकी नस्लें महफूज हो जाएं। मुझे इस पर शक है। अल्लाह करे कि मेरे शकूक दुरुस्त साबित ना हो और अफ़गानिस्तान में लोग होशमंदी का, सूझबूझ का सबूत दें और मिल बैठ के ऐसा हल निकालें जो सबको काबिल कबूल हो, और फिर अफ़गानिस्तान में देर पा अमन आए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।